हम इस टाइम मौजूद हैं मेरठ के सेंट्रल मार्केट में और यहाँ में आज सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हमारे पीछे ये दुकान है, अब आपको दिखा देते हैं कि इन 44 भवनों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पर सील लगा दी जाए और इसका जवाब 9 अप्रैल तक मांगा गया था। देखिए यहाँ पर आवास विकास की सील लग चुकी है पूरी तरीके से और इससे पहले जितना भी अवैध रूप से निर्माण किया गया था उसको व्यापारियों ने अपने हाथ से ही तोड़ा था। देखिए जो दीवारें टूटी हुई आपको नजर आ रही होंगी वो कहीं ना कहीं इसी का उदाहरण है। अगर हम आगे की तरफ चलें, देखिए अपना सामान लोग उठा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जिसका व्यापारी पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से दुख की घड़ी है उन व्यापारियों के लिए जो पिछले कई दशकों से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर भी की जा सकती है। को बता दें कि काफी सालों से लगातार इस पूरे मार्केट की शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। जो एक पीठ सुप्रीम कोर्ट की थी उसने ये आदेश दिया कि अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट के लगभग 44 ऐसे भवन है, संपत्ति है जिसको सील करना है। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो इतनी अफरा तफरी थी जिसका अंदाजा शायद ना लगाया जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जब सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी तो एक व्यापारी जो था वो कहीं ना कहीं बेहोश हो गया इस सीलिंग की कार्रवाई को देखते हुए। देखिए ये वहां से लेके सीधा हम चलते हुए आ रहे हैं और ये पूरी संपत्ति जो है सील कर दी गई है आवास विकास के अधिकारियों के द्वारा, जिनको ये जवाब देना है कि उन्होंने क्या कार्रवाई इस पर की है। उधर की तरफ अगर देखें तो व्यापारी और यहाँ के लोग और जो नेता लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो आए हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको जो उम्मीद थी अब वो उम्मीद खत्म होते नजर आ रही है। नाराजगी काफी ज्यादा इन व्यापारियों के अंदर है और जो दुकानें थी, जो एक समय पे ये मार्केट था, वो बंद हो चुका है। पूरी तरीके से यहाँ पर परेशानी लोगों में है और वो परेशानी अब नजर आ रही है। देखिए कि सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नाराजगी है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने भी कोई खास मदद नहीं करी। यहाँ पे देखिए व्यापारी नेता अध्यक्ष है नवीन गुप्ता जी। नवीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, व्यापारियों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी सत्ताधारियों से, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई, आंखों में आंसू है, चक्कर खा के भी व्यापारी गिर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से हमें उम्मीद थी, हमें पूरा भरोसा था अपने मुख्यमंत्री जी पर। उन्होंने हमारे भरोसे को कायम रखने का प्रयास करते हुए आवास विकास के कमिश्नर को हमारे सामने बुलाया था, परिवर्तन की योजना को मंजूरी दिलाने का काम किया था। उस सब के बावजूद आवास विकास के उन अधिकारियों ने जिन्हें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, उन्होंने खुद स्वयं गुरु प्रसाद जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 44 ऐसे लोगों की सूची नहीं दाखिल कर दी। आज उन पर सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, हम लोग रो रहे हैं। कहाँ कमी आ गई थी ये जो, क्योंकि भूखंड बदलने के लिए, जो लैंड यूज है वो बदलने के लिए व्यापारियों ने तो कहा है कि उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए। हमने 70 करोड़ रुपए जमा कराया। ये निश्चित रूप से आवास विकास के अधिकारी हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली को खराब करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। हम कल के बंद के बाद 10 तारीख और एक आध दिन आगे पीछे प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से हमारा मिलने का समय निर्धारित हो और उनको हम वास्तविक स्थिति से अवगत कराकर। आपको क्या कोई साजिश लग रही है इसके पीछे? बिल्कुल साजिश है, इसके पीछे साजिश है कि ये आवास विकास के अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री जी की और भाजपा सरकार की योजनाओं को खराब करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई 70 करोड़ पीने के बाद में कोर्ट को ये तक नहीं बताया कि साहब लैंड यूज चेंज करने की प्रक्रिया हमने चालू की है और ये लैंड यूज चेंज हो सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है और इसको लेकर के 70 करोड़ रुपए हमने जमा भी करा लिया है। व्यापारी अभी यहाँ पे पीछे चक्कर खा के गिर गए, उनको शायद हार्ट अटैक आई है और उनको मैं ही उठा करके उनको लेकर गया, ये चोट भी आई है और ऐसी स्थितियां हैं। उसके बाद भी इनके मन में ऐसा कोई आवास विकास के जो अधिकारी हैं खाली प्लॉट पे सील लगाएंगे। अरे रेजिडेंशियल होता, कॉमर्शियल होता, आप सील लगाते। ये खाली प्लॉट था उस व्यापारी का, वो ये कह रहा था मेरे खाली प्लॉट पे क्यों लगा रहे हो, उसने खुद तोड़ के फ्लैट कर लिया था।
खाली प्लॉट पे भी सील लगाने की कार्रवाई, कोई मानवीयता नहीं रह गई। रेजिडेंशियल एरिया पे भी सील लगाने की कार्रवाई, कोई मानवीयता नहीं रह गई। 70 करोड़ खा गए, डकार गए, और उसके बाद में कोर्ट के आगे नाम तक नहीं ले रहे कि सर कन्वर्जन हो रहा है, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कोमर्शियल में, और इसके अंदर क्या करेंगे। क्या कारण रहा कि कोर्ट ने ये आदेश दे दिया जबकि बताया गया था कि लैंड यूज चेंज होगा? लैंड यूज चेंज होना था, और इसको लेकर के जैसे माननीय नवीन गुप्ता जी और अन्य व्यापारी लोग सब हम मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उसके बावजूद भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोर्ट को बताया ही नहीं गया। जब बताया ही नहीं गया तो फिर कोर्ट उसमें आदेश कहाँ से देता। अगर बताया जाता कोर्ट को, उसकी जगह एक अलग से लिस्ट निकाल करके दे दी गई कि ये 44 जो भवन है इनको सील कर दी जाए, इनको तोड़ा जाए। नाराजगी काफी है। नाराजगी तो होगी, क्योंकि धर्मेंद्र मलिक मेरा नाम है, मैं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ मेरठ से। नाराजगी तो होगी, नाराजगी क्यों नहीं होगी? व्यापारियों को व्यापार खत्म हो गया, आज व्यापारी सड़क पे आ गए, क्या मतलब है इस सरकार का? हमारी का मतलब क्या है? ये हिंदुओं की सरकार है हमारी, हिंदुओं की सरकार में हमारा जो है, अगर हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार होगा तो फिर कब जो है हमारा समाधान होगा? क्या सपा की सरकार की तरह हमारे साथ भी ऐसा ही होना शुरू हो गया? ये सपा की सरकारों में ऐसा हमारे साथ अत्याचार होता था आज से पहले। चलिए देखिए कि सपा के सरकार में बता रहे हैं कि अत्याचार होता था। भाई आपसे एक बार फिर से बात करते हैं, बहुत परेशानी है यहाँ पर, सबसे बात करके देख लिए, सीलिंग पूरी हो चुकी है, आपकी आंखों में भी वो दर्द है, बताइए। सर यही कहेंगे कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिनको यहाँ होना चाहिए। इस समय कोई यहाँ नहीं है। आवास विकास जिसने झूठा आश्वासन दिया, लोगों ने अपनी कमाई रोजी रोटी अपने आप को बेच दिया और उनको 70 करोड़ रुपया जमा करवाया, जो बिल्कुल शून्य कर दिया उन्होंने व्यापारियों के लिए। 70 करोड़ रुपए किस काम का था? इसलिए क्या कह के लिया था? लैंड यूज के लिए, कमर्शियल के लिए, कि आप कमर्शियल एक्टिविटी कर पाएंगे। झूठ बोला था फिर आवास विकास है, और आवास विकास अपने आप को बचा गया और छोटा व्यापारियों को लेके डूब गया, मर गया छोटा व्यापारी। तो कितने समय से आप यहाँ पे काम कर सर हमारा 15-20 साल से हमारी दुकान है यहाँ पे। वो किस चीज की दुकान है? कितना नुकसान आपको है? कितने परिवार में सर आपके? हमारे पूरा परिवार इसी से चलता है। 3 भाई हैं हम, हमारी बूढ़ी माँ है, हमारे पिताजी नहीं है, फादर इन लॉ हमारे नहीं है। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे सर? कोई चारा नहीं बचा अब आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है? सर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। इस सरकार से ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा ही करना था तो व्यापारियों को पहले ही खत्म कर देते, क्यों करवाया ये बिजनेस? बंदा जमीन ही नहीं खरीदता। आवास विकास के जो अधिकारी हैं वो सब मिले हुए थे, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार इस समय अंधी, बहरी, गूंगी सब बनी हुई है। उस समय जब आपने ये दुकान खरीदी थी, क्या आपको रजिस्ट्री के कागज वगैरह सब उपलब्ध करवाए थे? सर सब सब कमर्शियल था, सब कुछ। सर जो लोग जगह कब्जा लेते हैं उनको तो ऐसे ही खुलेआम छोड़ दिया, और हमने पैसे दे के जगह खरीदी थी, अपने खून पसीने की कमाई, हमारे माँ बाप ने अपना पेट काट के जो जगह बनाई थी, हमारी 3 दुकानें चली गई। हमारा रोजगार यही था और कोई स्रोत नहीं है। हमारी दुकानें चली गई, अब क्या सरकार हमें खाना खिलाएगी लाके? सरकार से आपकी नाराजगी है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो सरकार है मौजूदा उसका वोट बैंक है। तो बिल्कुल है सर। सर एक बात बताइए, अगर हमें सरकार से उम्मीद ना होती तब तक हम अभी तक हमें विश्वास था, अभी भी यही लगता था हे भगवान कुछ अच्छा होगा, सरकार है ये वाली, ये सरकार हमारे साथ अच्छा रिजल्ट कराई, लेकिन इसने कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। ना यहाँ कोई नेता खड़ा हुआ है, ना कोई विधायक है। आज इतना बड़ा पहाड़ टूटा है यहाँ पर, कोई है आप बताइए? अतुल प्रधान जी आए हैं, लेकिन वो भी अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। सर राम राज्य था, रावण राज्य हो गया। बिल्कुल हकीकत है। राम राज्य था, रावण राज्य लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है जी। क्या नाम है? मेरा नाम गौड़ा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही है चीजें। आपकी भी नाराजगी सरकार से हो गई? अब बिल्कुल नाराजगी हो गई है सर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से इस देश में कुछ नहीं होगा। जो व्यापार है, जो इंसान इस देश को चला रहे हैं, व्यापारी आदमी, वो कहाँ जाएंगे? आप उनके बारे में तो सोचिए। हम मानते हैं मंदिर मस्जिद बना रहे हैं, तो क्या उन मंदिर मस्जिदों के बाहर कटोरे लेके बैठ जाए? अब आम आदमी स्कूल बंद कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बंद कर रहे हैं, उन्हें बंद करने से चल जाएगा देश? वो बदले गए हैं ना, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ मुद्दा है वो निकल सकता था, कोई इसका बीच का रास्ता वो रास्ता निकल सकता था शायद। सर सरकार चाहती ना तो सब कुछ हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? सर अब राम मंदिर था, 500 साल पुरानी बात है ना, ये इससे ज्यादा ही होगी, तो सर क्या हुआ नहीं मुद्दा? एक बात और पूछनी है सरकार से, सरकार इसको स्मार्ट सिटी कैसे बनाएगी? ऐसे बनाएगी लोगों को उजाड़ के? स्मार्ट सिटी का तो फायदा तब होगा ना जब यहाँ के लोग उसका फायदा उठाएंगे। जब लोग मरी जाएंगे तो क्या फायदा उठाएंगे? देखिए इनके दुख के आगे हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं नाराजगी साफ है, इनकी जुबान पे निकल के आ रही है, आंखों में नजर आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 70 करोड़ रुपए जमा करे थे, बताया गया था कि अधिकारियों के द्वारा कि इनका लैंड यूज चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन लैंड यूज चेंज नहीं हुआ, उससे पहले ये सीलिंग की कार्रवाई हो गई। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।